नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम आपको बताते हैं ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं की इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक यूनिट 6 यूनिट 1 से 5 तक हमने हमारे चैनल पे डाल दी हैं वीडियो। आप जाके वहाँ पर देख लीजिए चैनल पेज में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आइए हम बताते हैं आपको यूनिट 6 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब होता है बच्चों अनेकता में एकता, है ना। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब अनेकता, तो अनेकता में एकता। ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, देखिए इसमें क्या दिया है हमको, एक भारत का मैप दिया हुआ है ना। और भारत के मैप में क्या लिखा है, सबसे स्टार्ट में ऊपर लिखा है कश्मीरी, फिर पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली, गुजराती, है ना। ऐसे बहुत से चीज़ लिखे हैं, उड़िया, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल। तो ये बोलने से हमको खुद प्रतीत हो रहा है कि यह क्या है, एक लैंग्वेज है, अपने भारत की लैंग्वेज है। तो इसमें ये दर्शाया गया है इस मैप में कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है ना। तो अधिकतम राज्यों में यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में बीच में दिया है हिंदी, है ना। ये जो भाग दिया है इतना सारा, ये हिंदी का है पूरा। ठीक। तो अधिकतम भाग में हिंदी बोली जाती है, बाकी है तो कुछ जगह गुजराती, तेलुगु, है ना, कन्नड़ वगैरह वगैरह हैं। अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर। तो प्रश्न क्या दिया है, देखो आंसर द क्वेश्चन ओरली, है ना। तो यहाँ पे ऊपर ही दिया था, देखो लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमको पिक्चर को देखना है, मतलब मैप को, और है तो आंसर देना है। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज दिस मैप शो। ये नक्शा जो है मैप, ये नक्शा हमको क्या दिखाता है, सो यानी दिखाना, क्या दिखाता है, तो हमको क्या दिखाता है, इंडियन लैंग्वेज, है ना। इंडिया की भाषाएं दिखाता है, भारत की भाषाएं दिखाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है इंडियन लैंग्वेज। इसके बाद में सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ना नेम सम लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया विथ द हेल्प ऑफ द मैप, है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इस मैप के अनुसार देख के कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो पहले तो हिंदी हो गई, सबसे ज़्यादा दिख रही है, और उसके बाद सेकेंड में आ रहा है मराठी, है ना। बस बाकी तो सब थोड़ी थोड़ी हैं, हिंदी और मराठी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मैप, मतलब मैप के अनुसार, है ना, या मानचित्र के अनुसार, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। मतलब मैप के अनुसार सबसे बड़े क्षेत्र में, मतलब लार्जेस्ट एरिया मतलब बड़ा क्षेत्र जो है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है। लैंग्वेज मतलब भाषा, और स्पोकन यानी बोलना, तो कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर इसका हिंदी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हिंदी ही है। फिर है चौथा क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। तो हमारे घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हमारे घर में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हमारे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। हमारे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला पेज, क्या दिया है, एक्टिविटी 2, है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब अपने को इस गद्यांश को पढ़ना है। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, है ना। मतलब भारत की एक लोकप्रिय कहावत है। कौन सी कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, है ना। ये भारत की लोकप्रिय कहावत हो गई। अब इसके बाद, दिस शो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया, है ना। तो ये क्या बताता है हमको कि भारत में जो है विविधताएं कितनी सारी हैं। मतलब कोस कोस पे बदले पानी, मतलब यह है कि थोड़े थोड़े दूर में तो पानी बदल जाता है, और फिर कुछ दूर, ज़्यादा दूर जाओ तो वाणी मतलब भाषा भी बदल जाती है। तो ये हमको ये दिखाता है कि मतलब अपने भारत में कितनी विविधता है। ठीक। उसके बाद में आता है इसका, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, है ना।
तो भारत में जो जनगणना हुई थी या सर्वे हुआ था भाषाओं का, कब? 2013 में, है ना। तो वहाँ पर क्या आया था? देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। तो वहाँ पे क्या आया था कि 780 से ज़्यादा भाषाएं हैं और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट मतलब लिपि से है, यहाँ पे लिपि लिखने वाली बातें हैं। तो 66 अलग अलग भाषाएं लिखने वाली हैं, है ना, और 780 से ज़्यादा तो बोलने वाली हैं। ठीक, 2013 के अनुसार द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट इज 90। तो क्या बोल रहा है ये कि अरुणाचल प्रदेश जो है अपने भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा 90 भाषाएं हैं, है ना। सबसे ज़्यादा 90 भाषाएं बोली जाती। कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। एज पर द 2011 जेनवस सॉरी कैंसस, है ना। तो क्या है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेज, उसमें बताया था कि भारत में 122 भाषाएं हैं, है ना, विच आर स्पोकन बाई मोर देन 10,000 पीपुल। तो जो कि 10,000 जो लोग हैं से ज़्यादा बोलते हैं ना, 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। ठीक, ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल लैंग्वेज। तो 22 जो भाषाएं हैं वो क्या है? एक शेड्यूल लैंग्वेज। शेड्यूल लैंग्वेज मतलब अनुसूचित भाषाएं हैं, मतलब, है ना, जैसे कि जो मुख्य क्षेत्रों में बस बोली जाती हैं उनकी जाति के अनुसार। इसके बाद क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो भारत की जो गवर्नमेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिस में यूज किया जाता है। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेज, है ना, जो कि संपर्क भाषाएं भी हैं, मतलब उनकी संपर्क से बोली जाती हैं। दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो एक और जो उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनकी मदद से ही हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को बोला जाता है। अब आते हैं प्रश्नों में। व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन, है ना। तो क्या है पहला प्रश्न? भारत में जो प्रचलित कहावत है ना, पॉपुलर कहावत है, वह क्या है? तो कहावत क्या है? कोस कोस पर बदले पानी। तो इसका उत्तर लिख दिया हमने, देयर इज ए पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, मतलब भारत की जो पॉपुलर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। उसके बाद दिया है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब भी क्या है हमको ये भी बताना है। तो इसका मतलब है दिस शो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि यह भारत में भाषा की विविधता को दर्शाता है। इसके बाद में प्रश्न 2 है, हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कहता है ये? लिंग्विस्टिक सर्वे जो हुआ था तो इंडिया में, है ना, उसके अनुसार कितनी भाषाएं थी? तो इसमें उसके अनुसार कितनी भाषाएं थी? अकॉर्डिंग टू पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देयर आर ओवर 780 780 लैंग्वेजेस थी, है ना, 780 से अधिक लैंग्वेजेस हैं। फिर क्या है प्रश्न तीसरा, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। कौन से राज्य में सबसे अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है या बोली जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाए अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। फिर प्रश्न चौथा है, हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। तो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया, अभी पढ़े थे अपन, है ना, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। फिर व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक, तो हमने लिख दिए हैं यहाँ, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। तो हमको क्या करना है यहाँ पे? इज और आर का प्रयोग करके इनको भरना है। तो पहला दिया है इंग्लिश एंड हिंदी डेट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो इसमें आ जाएगा आर। ठीक, हिंदी और इंग्लिश जो है भारत की
सबसे मतलब सरकारी जगह पे, गवर्नमेंट जगह पे बोली जाने वाली भाषाएं हैं। फिर आता है दूसरा प्रश्न, इंग्लिश डेस अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। फिर थर्ड में आ जाएगा इज, है ना। और फोर्थ में 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर यूज्ड इन इंडिया, इसमें आ जाएगा आर। इसके बाद आते हैं हम अगले पेज में, ठीक। एक्टिविटी 4 में रीड द फॉलोइंग स्टोरी। तो फिर से यहाँ पे स्टोरी दिया है, उसके बाद हमको इसका क्या करना है, आंसर देना है प्रश्नों के, ठीक। वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। एक बार एक शेर जो था वो नदी के पास पानी पीने आया। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या हुआ, अ बिग एलिफेंट आल्सो कम देयर। तो एक बहुत बड़ा हाथी भी वहाँ पर आ गया। तो आई विल केम देयर, है ना। फिर क्या, आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्लोड द लायन। शेर ने जोर से आवाज़ लगाया और गुर्राया कि मैं पहले पानी पीऊँगा, है ना। द एलिफेंट रिप्लाइड, तो हाथी ने भी रिप्लाई दिया, नो आई वॉज हियर फर्स्ट, मैं पहले पानी पीऊँगा। बोलता पहले मैं आया था इसलिए मैं, सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, तो पहले मैं आया था इसलिए पानी मैं पहले पीऊँगा। फिर द लायन शाउटेड, तो लायन फिर चिल्लाया, है ना। क्या चिल्लाया, आई हैव शार्प टीथ, तो मेरे दांत जो है बहुत तीखे हैं, तेज हैं, है ना। टीथ यानी दांत, शार्प यानी तीखा या तेज होता है, मेरे दांत बहुत तीखे हैं, है ना। बी केयरफुल, बिल्कुल ध्यान रखो या सावधान। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, हाथी ने भी फिर ज़ोर से गुर्राया, चिल्लाया, आई एम स्ट्रांगर देन यू, तो बोलता है मैं भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। कौन बोलता है, हाथी, है ना। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, क्या हुआ, उनको कुछ ही देर में उसी समय पे कुछ सुनाई दिया, है ना। क्या सुनाई दिया, सम हाइनेस वेयर कमिंग क्लोजर, तो जो लकड़बग्घे थे, हाइनेस यानी होता है लकड़बग्घा, तो कुछ लकड़बग्घे जो थे उनके पास आ रहे थे, कमिंग क्लोजर मतलब उनके पास आ रहे थे, है ना। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट बिकम स्कैर्ड, ठीक। तो शेर और जो हाथी थे वो दोनों क्या हो गए, डर गए उस किससे, लकड़बग्घों से। द लायन सेड, तो फिर शेर ने कहा, द हाइनेस कम व्हेन एन एनिमल डाइस, जब भी कोई जानवर मरता है तो लकड़बग्घे आ जाते हैं, है ना। जब भी कोई जानवर मरता है जब भी लकड़बग्घे आ जाते हैं। इफ़ वे फाइट एंड आई किल यू, मैं अब तुमसे लड़ाई करूँगा और मैं तुम्हें मार दूँगा, या अगर हम लड़े तो मैं मार दूँगा तुम्हें, और यू किल मी, या तुम भी मार सकते हो मुझे। द हाइनेस विल बी हैप्पी, और लकड़बग्घे खुश हो जाएंगे, मतलब दोनों हम लड़ाई करेंगे तो कोई ना कोई एक दूसरे को मारेगा, और कौन खुश होगा, लकड़बग्घे। द एलिफेंट एग्रीड, तो फिर वो हाथी भी जो था सहमत हो गया इससे। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। लेट नॉट फाइट, हम लड़ाई नहीं करेंगे। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट ड्रंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, और दोनों ने एक साथ पानी पिए और वहाँ से चुपचाप चले गए। तो बच्चों, हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, और अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे तो उसका फ़ायदा किसे मिल जाएगा, किसी तीसरे को मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्या लिखा है, वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर, तो दोनों जो आए थे पानी पीने वो कहाँ आए थे, है ना। दोनों जो पानी पीने आए थे वो कहाँ आए थे, कहाँ आए थे दोनों, रिवर के पास आए थे, ठीक। हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, है ना। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, वहाँ पर पानी पीने के लिए और कौन था, तो वहाँ पे पानी पीने के लिए और कौन था, एलिफेंट था, है ना। हु हैड शार्प टीथ, यहाँ लायन भी लिख सकते हैं, एलिफेंट के बाद लायन भी लिख देना, है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, हु हैड शार्प टीथ, किसके दांत तीखे थे, तो लायन के थे। हु वाज स्ट्रोंगर, तो कौन था स्ट्रोंगर, एलिफेंट था। व्हाट स्कैर्ड बोथ द लायन एंड द एलिफेंट, उनके पास में कौन आ रहे थे, तो हाइनेस आ रहे थे।
और व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विच ईच अदर, तो इसमें भी आ जाएगा हाइनेस, है ना। क्यों लिया इनने फैसला, बोल रहा है ये 65वां क्वेश्चन कि किसकी वजह से उनने लड़ाई करने को कैंसिल किया, किसकी वजह से, तो हाइनेस की वजह से। ठीक, अब आते हैं हम एक्टिविटी 5 में। रीड द फॉलोइंग पेयर्स एंड ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंट। हमको क्या करना है, इसको पढ़ना है और नोटिस करना है कि आखिर अंतर इनमें क्या है। ठीक, पहला क्या दिया है, द लायन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ। शेर ने हाथी से कहा कि मेरे दांत तीखे हैं। तो बी नंबर में दिया है द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ। तो उसका दूसरा क्या हो जाएगा, ख नंबर में शेर ने हाथी से कहा कि उसके दांत तीखे हैं। ठीक, अगला है द एलिफेंट टोल्ड द लायन आई एम स्ट्रॉन्जर देन यू। तो उस हाथी ने शेर से कहा कि मैं भी तुमसे ताकतवर हूँ, अधिक ताकतवर हूँ। तो इसका नीचे बन जाएगा फिर बी नंबर में द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट इट वाज स्ट्रॉन्जर देन द लायन। तो इसका भी मतलब वही होगा कि हाथी ने शेर से कहा कि वह शेर से अधिक शक्तिशाली। इसमें अंतर ये आ रहा है कि इसमें आई के जगह इट वाज लग रहा है, इट लग रहा है। तो आई में आ जाता है कि जैसे कि पहला था शेर ने हाथी से कहा मेरे दांत तीखे हैं। ठीक, तो इसका और दूसरे का मतलब आ जाएगा कि उसके दांत तीखे हैं, कि शेर ने हाथी से कहा कि उसके दांत तीखे हैं। दूसरा प्रश्न में भी वही है, द एलिफेंट टोल्ड द लायन। तो हाथी ने कहा कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ या ताकतवर हूँ। और इसमें बी में आ जाएगा कि द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट इज वाज स्ट्रॉन्जर देन। मतलब इसमें यह आ जाएगा कि उसने कहा कि वह शक्तिशाली है। द लायन सेड वी शुड नॉट फाइट। लायन ने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे या हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो बी में बनेगा द लायन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट। तो शेर ने कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, सॉरी उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। शेर ने कहा कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। फिर आ जाएगा चौथा, द लायन सेड, फिर लायन ने कहा आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। लायन ने कहा कि मैं पहले पानी पीऊँगा, है ना। तो उसका हो जाएगा द लायन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट। तो लायन ने कहा कि वह पहले पानी पिएगा। ठीक, वह पहले पानी पिएगा, मतलब मैं के जगह में वह हो जाएगा, उस हो जाएगा। इस प्रकार से बने हुए हैं वाक्य, यही अंतर है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 6 में। मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इम्पोर्टेंट का बना है मोर इम्पोर्टेंट, है ना। मोर जोड़ के अपने को बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यूज़फुल का मोर यूज़फुल, फेमस का मोर फेमस, और इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पेज में। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विथ द न्यूली फॉर्मेट वर्ड। ठीक, नए शब्द जो बने हैं उनको, अपने को वाक्यों को पूरा करना है। हेल्थ इज डेडेस देन द वेल्थ। तो इसमें आ जाएगा हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। जो स्वास्थ्य होता है वह बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, फिर दूसरा है विलियम शेक्सपियर इज मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। तो विलियम शेक्सपियर जो थे वह जॉन मिल्टन से अधिक प्रसिद्ध थे। ठीक, फिर आ जाएगा अ चिंपैंजी इज डेडर देन अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो इसमें आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट। तो जो चिंपैंजी है जो वह बहुत बुद्धिमान है ना, 2 साल का बच्चा। अब फिर चौथा जाएगा मैप इज मोर यूजफुल देन अ डायरेक्टरी विल टेकिंग। तो ट्रैकिंग के दौरान हमको शब्दकोश या शब्दों के अलावा जो मानचित्र होता है या मैप होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। ठीक, अब आते हैं हम एक्टिविटी 7 में। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। तो हम देखते हैं स्टोरी क्या है। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, ही हैड 4 सन। ना, गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे। दे वेयर ऑलवेज क्यूरेलिंग विथ ईच अदर। इसका मतलब होता है लड़ाई से, है ना। तो वो क्या करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे।
वन डे, एक दिन, द ओल्ड फार्मर फेल सिक, उसे क्या हुआ, बुखार आया या वह बीमार पड़ गया। कौन, बूढ़ा किसान। तो ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन्स, उसने डिसाइड किया या उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटों में एकता लाएगा या लाना चाहिए, उसने एक सोचा। तो उसने बोला ही कॉल्ड हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स, उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला कि बेटा कुछ लकड़ियाँ ला के मुझे दो, है ना, स्टिक्स मतलब बारीक लकड़ियाँ, तो मुझे ला के दो। तो दे ब्रॉट द स्टिक, वे लकड़ियाँ ले आए। द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, उसने क्या काम किया, एक लकड़ियाँ दी और उसने उसको तोड़ने को कहा, है ना। किसान ने लड़कों को एक लकड़ी दी, ये देखो चित्र में भी दिख रहा है, और उसे तोड़ने को कहा। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट ईजली, तो उसने आसानी से तोड़ दिया, है ना। फिर उसने क्या काम किया, देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन अ बंडल, उसने फिर एक दूसरे बेटे को बुलाया और बोला कि अब इन लकड़ियों का एक बंडल बना लो। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट, और बोलता है कि अब इनको तोड़कर बताओ, है ना, या इनको तोड़ो। तो ईच ऑफ द सन टायर्ड, बच्चे थक गए, टू ब्रेक द बंडल, पर नहीं टूटा कौन, बंडल या गट्ठा लकड़ी का नहीं टूटा, बट दे फेल्ड, और वह उसमें नाकाम रहे। ठीक, तो अब क्या करना है हमको, राइट अ सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड देन रिटेल द स्टोरी, तो हमको ये स्टोरी के अनुसार नीचे एक लाइन लिखना है चित्र देखते हुए। तो चित्र में देखिए एक लकड़ी को दे रहा है बच्चे को तोड़ने के लिए, तो एक लकड़ी वाला आ जाएगा यहाँ पे। द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, अपने बच्चे को एक लकड़ी दे रहा है और उसको बोल रहा है कि बेटा इसको तोड़ करके बताओ। फिर ये दूसरा देखो, दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है कि बच्चे ने स्टिक को पकड़ा और है तो तोड़ दिया, दोनों हाथ में दिख रहा है ना, आधा आधा टुकड़ा तोड़ दिया। तो इसका जाएगा ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट ईजली, उसने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। फिर तीसरा देखो, इसमें दे रहा है चारों बच्चों को गट्ठर बांध के दे रहा है तोड़ने के लिए, है ना। तो किसान क्या कर रहा है, गठरी बांधने को दे रहा है, तोड़ने को नहीं दे रहा है, पूरों को इकट्ठे पकड़ लिया है और तोड़ने के लिए बांधने के लिए दे रहा है। द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन टू टाई देम इन अ बंडल, है ना, तो बांधने को बोल रहा है। ठीक, उसके बाद में आ जाता है अगला पेज, है ना, इसमें क्या कर रहा है, बांध के तोड़ने को बोल रहा है। ठीक, ही देम आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट, और बोलता है कि अब इनको तोड़ के बताओ, है ना। ईच ऑफ द सन टायर टू ब्रेक द बंडल्स बट दे फेल्ड, और वह तोड़ने में नाकाम रहते हैं या असफल होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम एक्टिविटी 8 में। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम विच आर फेमस इन आवर कंट्री, हमारे क्या बोलते हैं, भारत में सबसे फेमस या हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध जो हैं फूड, खाने पीने के आइटम, उनको लिखना है। तो हमने लिख दिया है, जैसे देखो आपके एरिया में जो होगा आप लिख सकते हैं, बर्फ़ी, खीर, जलेबी, कचौरी, समोसा, पोहा, दाल बाटी, डोसा, मंगोड़ा, भाजी बड़ा, और भी जो भी है ना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम यूनिटी इज डाइवर्सिटी में, अनेकता में एकता में क्या दिया है इसके अपने को मीनिंग, जो कि यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो हमको इनको याद भी करना है बच्चों, तो देख लीजिए, यूनिटी यानी एकता, डाइवर्सिटी यानी विविधता, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, लैंग्वेज यानी भाषाएं, सर्वे यानी सर्वेक्षण, है ना, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, स्पोकन यानी बोली जाने वाली भाषा, है ना। तो ये सब चीज़ है, आप यहाँ से याद कर लीजिए पढ़ के बढ़िया मीनिंगों को। उसके बाद ये पेज होता है यहाँ पे ख़त्म, और ये इकाई भी समाप्त होती है। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए। और लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।